साल तक चोर, डकैत, करप्ट, और लोकसभा का नंबर आया तो चोर चोर मौसेरे भाई, और यहाँ तो हो गए मौसेरे भाई, और पंजाब में तू चोर मैं चोर, तू चोर मैं चोर, वो खेल हो रहा था। मजाक हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है, मजाक हो रहा है, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो, वहाँ एक दूसरे को गाली दे रहे हो 400 किलोमीटर चल के। दिल्ली में सरकार बदलेगी या केजरीवाल रहेंगे? दिल्ली में सरकार बदलेगी अब कैसे? कौन बनेगा अभी? कांग्रेस। कांग्रेस बन जाएगा? क्यों नहीं बनेगा? बदल के तो केजरीवाल को लाए थे, पूरी तरह से शीला दीक्षित को सफाया करके केजरीवाल को लाए थे। अब कांग्रेस के पास कैंडिडेट आए थे, उससे पहले बीजेपी थी, साहब सिंह वर्मा को हटा के शीला दीक्षित को लेके आए थे, मदन लाल खुराना को 10 साल रहे हैं। सुनिए, 10 साल रहे हैं। अब शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित थे, हरविंदर सिंह लवली थे, ये अध्यक्ष थे, ठीक है। दिल्ली के अंदर बीजेपी तो आती नहीं, बीजेपी नहीं आएगी। चाहे एमसीडी अभी तक थी भाई, कह रहे हो कि आती है। एमसीडी किसकी थी अभी? एमसीडी किस पे एमसीडी? अरे अब तो है, अब तो है। उससे पहले 10 साल तक एमसीडी नहीं थी बीजेपी की। विधानसभा भी वही आनी है, अभी चुनाव होने दो, केजरीवाल ही आना आएगा। केजरीवाल बिल्कुल भाई साहब जेल में बैठे। अरे जेल में भी रहे, जब भी आएगा बाहर वो तो कह रहे हैं केजरीवाल आ जाएंगे। हर आदमी की अपनी अपनी सोचो, कोई परेशानी नहीं है, वो तो फरवरी मार्च में पता लग जाएगा। पानी की किल्लत इतनी हो रही है, क्या बोले इसके अंदर। पानी का टैंकर बेच रहे हैं, 2000 रुपए दो, आपके यहाँ पानी आ जाएगा। आपके यहाँ वैसे सप्लाई का कह रहा था एरो वाटर हर घर में आएगा। केजरीवाल के 2000 के सिलेंडर भी ले लेंगे लोग, जैसे मोदी जी के लिए ले रहे हैं, ऐसे केजरीवाल को चाह रहे हैं दिल्ली में लोग। 2 क्या 5 का लेंगे तो 7 सीटें क्यों चली गई अभी? फर्क नहीं पड़ता, जान दो, फर्क नहीं पड़ता। 7 हार गया, उसके कैंडिडेट आधे मुंह गिर गए, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। जेल का जवाब वोट से दिला रहे थे भाई, फिर क्या साहब? ऐसे भी हो रहा था बाबरपुर में कि करंट यहाँ दबाना बटन और शाहीन बाग में करंट लगा है, और ऐसा करंट लगा कि यहाँ से गायब भी हो गई है। समझ रहे हो नहीं? तो ये तो चुनावी मुद्दे सब अपने जुमले फोड़ दे रहा क्या गायब हो गया? मैं समझ। अमित शाह जी ने कहा ना था बाबरपुर में कि ऐसा बटन दबाना कि ये शाहीन बाग में जाकर करंट लगा उसका, तो ऐसा करंट लगा बाबरपुर वालों ने कि वो नहीं निकल लिया वहाँ से। अरे भाई साहब सुन तो लो, 7 के 7 सीट बीजेपी के पास। मैं तो विधानसभा की बता रहा हूँ, विधानसभा की बात कर रहे हैं। विधानसभा की, विधानसभा में 2015 के अंदर 3 सीटों पे बीजेपी। जिस बाबरपुर की ये बात कर रहे हैं, उसी बाबरपुर में सड़ांध उठी पड़ी है। एमसीडी भी केजरीवाल पे, मैं वहीं रहता हूँ, मैं वहीं होता हूँ, यमुना विहार में ही। गोपाल राय भी वहीं से हैं, एमसीडी भी वहीं से, जाकिर खान है, सड़ांध उठी पड़ी है वहाँ, ठीक है ना। सिर्फ भाई साहब ऐसा नहीं है कि आप ही को परमिट है, आप ही सच बोलो और आप ही की बात को सच बोला जाए। मैं शर्त लगा के आप मेरे साथ चलो, अगर आपको ना वार्ड में गंदगी दिखा दूं तुम्हें, कैसी बात कर रहे हो? नहीं, मेरी तरफ को कर लो, क्या दिक्कत है? मेरी तरफ को कर लो। अगली बात बता रहा हूँ, इनके भाई गंदगी हो रही होगी भाई साहब, आपके यहाँ नहीं हो रही, भाई के यहाँ हो रही। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, सुनो ना, आप तेरे यहाँ सफाई होगी, इनके यहाँ गंदगी होगी, तो इस बीच में तू क्यों बोल रहा फिर? मेरे किन के अंदर नहीं है वो सेंस समझने का जो बात है। 2-2 साल और 4-4 साल लगा के बाकी जगह नहीं आ रहा है, पानी हर जगह नहीं आ रहा है, किसी एरिया में आ रहा है, तो जिसके यहाँ आ रहा है तो केजरीवाल सही हो गया, जिसके यहाँ नहीं आ रहा वो त्राई कर रहा है, वो केजरीवाल को। मैं सबकी बात बता रहा हूँ। 2 साल लगा के जिन्होंने फार्मेसी डिप्लोमा किया, 4 साल लगा के बैचलर फार्मेसी वाले स्टूडेंट धक्के खा रहे, 3 महीने से उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे फार्मेसी, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में। इन्हें तो सिर्फ सिलेंडर और पानी दिख रहा है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके माँ बाप ने बच्चों को 2-2, 4-4 साल पढ़ाया, 3 महीने से वो वेबसाइट नहीं चल पा रही जो गवर्नमेंट के, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में है, काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल ऑफ दिल्ली। बच्चे धक्के खाते फिर रहे हैं, मिनिस्टरों के पास सिफारिश लगाते फिर रहे हैं, ठीक है जी। नीट की बात नहीं कर रहा हूँ, नीट क्यों करा दिया? आज री एग्जाम था, 1550 लोगों बच्चों का री एग्जाम था, लेकिन मसला क्या है? मसला क्या है? न तो केजरीवाल मेरा मामा लगता, हो सकता है इनका कुछ लगता हो, ना शीला दीक्षित मेरी मौसी लगती। मैं वो बात कर रहा हूँ जो फैक्ट है, जो फैक्ट है, फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे एविडेंस दिखा सकता हूँ आपको कि 2 साल से विधवा को पेंशन नहीं मिल रही।
हाँ, मैं एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ, मैं जज्बात में आगे बात नहीं कर रहा कि ऊपर से खाली और यहाँ से पक 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 मैं करता रहूँ। मैं वो बात बता रहा हूँ जो फैक्ट बात है। आपने कहा था एमसीडी भी हमारे हवाले कर दो, हम चमका देंगे। मैं कहता हूँ फुटों के हिसाब से ढेर लगा पड़ा है। और ऐसा नहीं कि जो कच्ची कॉलोनियों में, मैं यमुना विहार की बी ब्लॉक की, सी ब्लॉक की जो अप्रूव्ड कॉलोनी है, डीडीए की कॉलोनी है, जहाँ के अंडर में आते हैं, इन्हीं के अंदर में गोपाल राय जी का एरिया है वो, वहाँ ढेर लगे पड़े हैं कूड़े के। मैं किसी के फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ ना, मैं जज्बात में आके बात कर रहा, क्योंकि जज्बात में आके आदमी का दिमाग खाली हो जाता है, जबान चलाता है, बस जज्बात की बात नहीं है ये। लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी वाले काम नहीं करने दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को। देखिए 15 साल शीला दीक्षित रही, तालमेल बिठा के काम किया, उनको भी जनता नहीं बिठाया था, केजरीवाल को भी जनता नहीं बिठाया था। उससे पहले खुराना जी हों, सुषमा स्वराज जी हों, साहब सिंह वर्मा जी हों, सबको बैठाने और उतारने वाली जनता ही थी। तो 15 साल उन्होंने भी तालमेल लगा के, तालमेल सट रख के काम किया। आपको ही क्या प्रॉब्लम है? आप ही से साथ क्यों ज़्यादा लड़ाई हो रही है? आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि जब आपका टाइम आया, आपने मतभेद की कोशिश की कि कोरोना फैला दिया जमातियों ने इतना। इनके जो स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, कुछ लोगों की तो खोपड़ी खाली हो चुकी है, वो तो भूल गए हैं, कुछ लोगों को अभी भी याद है कि इन्होंने वो जो भाईचारा बिगाड़ने की जो कोशिश की, आज सत्येंद्र जैन जेल में पड़ा है। वो उठा के पुरानी बाइट आप उनकी देख लें, नेट पे पड़ी होती है, वो बाकायदा बैठ के कहते थे न्यूज़ चैनल पे कि जी कोरोना केस आए, तबलीग जमात वालों से इतने आए। ये वो लोग हैं कि आज भले ये सत्यवादी बन रहे हों, आज भले ये जो भी बन रहे हों, आने वाले वक्त में मैं ये नहीं कहता कि इनकी सरकार जा रही है, मैं ये भी नहीं कहता कि इनकी सरकार आ रही है, लेकिन अगर आएगी तो बड़ी टफ फाइट होगी, बड़ा मुश्किल होगा। फाइट में कौन होगा? कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी फाइट में वो होगी। कह रहे हैं कांग्रेस होगी। कांग्रेस हो ही नहीं सकती। कल तक चोर, डकैत, करप्ट और लोकसभा का नंबर आया तो चोर चोर मौसेरे भाई, और यहाँ तो हो गए मौसेरे भाई, और पंजाब में तू चोर मैं चोर, तू चोर मैं चोर। वो खेल हो रहा था, मजाक हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है, मजाक हो रहा है, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो। वहाँ एक दूसरे को गाली दे रहे हो 400 किलोमीटर चल के, और यहाँ एक दूसरे के लिए वोट डाल रहे हो और वोट करवा रहे हो। ये वो पार्टी है, अगर आ भी गई बाई चांस, हालांकि मुझे ऐसा लगता है मेरे ओपिनियन में कि शायद इस बार इनके लिए डगर मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आई तो बहुत टफ फाइट के साथ आएगी, चिक्के निकलवा के। क्योंकि कुछ लोगों का भी याद है, मैं रिपीट करता हूँ कि कुछ के तो दिमाग खाली हो चुके हैं, उन्हें तो वो चीज़ें याद नहीं है जब तुम्हें टारगेट किया गया था, तुम्हें पिटवाया गया था। मंत्री सत्येंद्र जैन खुद आके बाइट देते थे, इनकी वजह से कोरोना फैला, इनकी वजह से कोरोना महामारी फैली। तो कुछ लोगों को वो अभी भी याद है, कुछ लोग भूल चुके हैं जज्बात में आके, ठीक है नहीं, जिनका वो फूफा लगता होगा वो उसे याद नहीं रखेंगे। मैं याद। क्या नाम है सर? मेरा नाम इमरान खान। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।